महाराज कल हमने भगवान के दिव्य सत्संग का आनंद लिया। मेरे कन्हैया का विवाह हुआ, सबसे प्रथम विवाह हुआ महाराज, सबसे प्रथम विवाह महाराज रुक्मणी जी से हुआ, प्रेम पूर्वक हुआ, आनंद पूर्वक हुआ, धूमधाम से महाराज। आज द्वारिका में कन्हैया धूमधाम से बारात का आनंद लेते हुए आज जैसे महाराज घर गए, देवकी मैया ने बड़ा स्वागत किया, आनंद ही आनंद है महाराज। कहते हैं भगवान के और भी विवाह हुए हैं। मेरे कन्हैया एक बार आनंद पूर्वक बैठे थे, भगवान की लीलाएं बड़ी अटपटी है। एक दिन शांति से बैठे थे, एक दिन क्या हुआ, एक सत्राजित नाम का राजा प्रेम पूर्वक महाराज क्या करते हैं, सत्राजित ने सूर्य की आराधना करी, इतने सूर्य की आराधना करी, सूर्य नारायण ने महाराज उसको एक मणि प्रदान कर दी, और मणि का नियम था महाराज 60 बार सोना प्रदान कर दी। एक दिन वही मणि लेकर के वो जैसे ही सत्राजित गया महाराज, भगवान कृष्ण का अपमान करने लगा। कृष्ण ने कहा ये मणि खजाने में दे दे तो सबका कल्याण होगा। महाराज सत्राजित ने मना कर दिया। इधर क्या हुआ, एक योग हुआ ऐसा कि वही मणि लेकर के प्रसेन चला गया, प्रसेन को मार दिया। आज सत्राजित ने वही कलंक महाराज कृष्ण के माथे पर जड़ दिया, कहा कि ये कन्हैया बचपन से ही चोर है, आज इसने मेरी मणि चुराई है महाराज, ये कलंक लगा, ये कलंक लगा महाराज। तो क्या किया, कन्हैया सोच रहे हैं मैंने कोई कर्म किया नहीं, निंदित कर्म, और ऐसा मुझे कलंक लगा। कन्हैया रोष में आकर के वन में गए महाराज। एक जगह देखा शेर के पंजे बने हुए हैं, कुछ दूर जाकर देखा तो प्रसेन मरा पड़ा है। आगे चलकर देखा तो भालू के पैर दिखे। जाते 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 महाराज एक गुफा में गए, वहां पर जामवंत जी महाराज बैठे। जामवंत जी उधर बैठे थे, जामवती उस मणि से खेल रही थी। जैसे ही कन्हैया गए, कन्हैया ने कहा ये मणि दे दो महाराज। जामवंत जी ने कहा मणि को तो मैं बहुत प्रयास करके लाया हूं, शेर से युद्ध करके, ऐसे तो मिल नहीं सकेगी। मणि यदि चाहिए ही ना तो मेरे साथ युद्ध करो महाराज। जो युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज कन्हैया का और जामवंत जी का इतना युद्ध हुआ, मल युद्ध महाराज 18 दिन तक युद्ध हुआ। आज जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई महाराज। जब नस नस ढीली हो गई ना, आज महाराज जामवंत जी चरणों में गिर गए, कहने लगे आप तो मेरे राम जी हो महाराज। जब राम अवतार में राम जी ने युद्ध किया, रावण को मार दिया, और जामवंत जी से कहा जामवंत जी क्या चाहते हो, सबको कुछ न कुछ दिया। जामवंत जी ने कहा महाराज यदि देना ही है तो इतना कर दीजिए कि अपने दोनों के दोनों दो हाथ हो जाए। आपसे थोड़ा सा मल युद्ध करना चाहता हूँ। मल युद्ध भगवान ने कहा ये रामायण है, रामचरितमानस, रामचरित जीवन चरित, कृष्ण चरित्र महाविचित्र। महाराज रामचरित में पग पग पर मर्यादा है। क्या कहा, पग पग पर मर्यादा। स्वामी और सेवक का युद्ध ये तो कदापि नहीं हो सकता। कन्हैया ने कहा जाओ, तुम्हारा ये भावना है, द्वापर में कृष्ण बनूंगा, उस समय तुम्हारा ये भी भावपूर्ण। जामवंत जी समझ लिए, आज मेरे कन्हैया का प्रागट्य हो गया है। कन्हैया के दर्शन किए, राम रूप में दर्शन दे करके भगवान कृष्ण ने
आज जामवंत जी का मन प्रसन्न किया। इधर क्या हुआ महाराज, जैसे ही लज्जित होकर के महाराज जामवंत जी ने अपनी पुत्री को ही विवाह कर दिया। अब मेरे कन्हैया के दो विवाह हो गए। दूसरी विवाह किससे? भालू की बेटी से हुआ महाराज, जामवती से विवाह हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराज लाड़ी लेकर के कन्हैया घर आ गए, बड़ा स्वागत हुआ। इधर जैसे ही सत्राजित को मालूम पड़ा, सत्राजित लज्जित हुआ और मणि को दे दिया। इधर कन्हैया ने मणि दी थी सत्राजित को। सत्राजित बड़ा दुखी होकर के महाराज मणि को कन्हैया के चरणों में दे दिया, साथ में अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया। आज कन्हैया के 3 विवाह हो गए, सत्यभामा से विवाह हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी कहते परीक्षित इस प्रकार मेरे कन्हैया के विवाह हुए। एक विवाह सत्यभामा से हुआ, एक विवाह कालिंदी से हुआ महाराज, एक मित्र विंदा से हुआ, एक विवाह नागनिजिति से हुआ, एक मद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा से मेरे कन्हैया का विवाह हुआ। एक बार एक दुष्ट है भौमासुर, भौमासुर ने क्या किया? कई राजकुमारियों को बंदी बना लिया। राजकुमारों को पराजित कर राजकुमारियों को कैद में, महाराज कैद में बंदी बना करके एक संख्या रख ली कि इतनी संख्या हो जाएगी तब मैं विवाह करूंगा। इधर सत्यभामा को लेकर मेरे कन्हैया गए। जैसे ही पहुंचे महाराज, भौमासुर का आतंक फैल चुका था। जैसे ही भौमासुर के पास गए, सत्यभामा ने कहा प्रभु इन अबलाओं की रक्षा करो और भौमासुर का अंत कर दो। महाराज भौमासुर का अंत के बारे में जैसे ही कहा, आज महाराज भौमासुर के ऊपर महाराज कन्हैया ने जैसे ही सुदर्शन छोड़ा, भौमासुर दौड़ने लगा। जैसे सुदर्शन पहुंचा, गर्दन कट गई, भौमासुर का अंत हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। जैसे भौमासुर मरा महाराज, सारी राजकुमारियों को कन्हैया ने मुक्त कर दिया। सब हाथ जोड़ करके विनती करते प्रभु हम बंदी बनाए हुए राजकुमारियों से कौन विवाह करेगा? मेरे कन्हैया ने धीरे से कहा यदि तुम चाहो, यदि आपके मन में मेरे प्रति भाव हो तो हम आपसे विवाह कर सकते हैं। महाराज एक ही मुहूर्त, एक ही लग्न, एक ही वेदी में महाराज 16,100 विवाह हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। इस प्रकार से मेरे कन्हैया के टोटल कितने विवाह हो गए? 8 तो पहले ही हो चुके थे, एक 16,100 और विवाह हो गए, तो कुल टोटल कितने हो गए? 16,108। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज संत कहते हैं कन्हैया 16,108 रानी उसकी होते हुए भी प्रसन्न है। आजकल एक पत्नी है वहां तक तो ठीक, यदि 2 हो जाए नहीं तो देखो घर की हालत। यदि 2-2, 3-3 पत्नी होए तो घर का बंठा ढाल कर दे साहब। वाकई के मारे यो चाहे ने, वाकई के मारे यो चाहे। महाराज 16,108 रानी होते हुए कन्हैया प्रसन्न। एक दिन नारद जी के मन में आ गया, आज देखे तो सही कन्हैया कैसा रहता है। 16,108 रानी के साथ मेरा कन्हैया कैसे रहता है। यदि किसी भाई की 2-2 शादी हो जाए और उससे पूछो कि क्यों तुम्हारे क्या हाल है, तो वो बेहाली बताएगा। 16,108 रानी होते हुए कन्हैया से कोई भी पूछता क्यों कन्हैया कैसे हाल है, प्रसन्न भाव से कहते कन्हैया आनंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महाराज
आज विवाह तो हो गए, बड़ी प्रसन्नता की बात। नारद जी ने सोचा आज गृहस्थी के आनंद लेकर आते हैं, आज कन्हैया की जानकारी लेते हैं। इसलिए जैसे ही पहुंचे महाराज, जैसे ही पहुंचे नहीं सबकी जानकारी ली। कैसे जानकारी ली? सबसे पहले रुक्मणी के महल में पहुंचे, वहां कन्हैया संध्योपासन करके जैसे ही निवृत्त हुए थे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे और नारद जी पहुंच गए। नारद जी जैसे ही पहुंचे बड़ा स्वागत किया महाराज, आसन पर बिठाया और बढ़िया चरण धोए, चरणामृत ली, प्रेम से महाराज लड्डू खिलाए, प्रेम से स्वागत किया नारद जी का। स्वागत करने के उपरांत आज भाव बनाया। नारद जी बड़े प्रसन्न, कहते हैं आज चलो रुक्मणी के साथ तो प्रसन्न है, सतभामा के महल में चले। जैसे सतभामा के महल में गए, कन्हैया उपदेश दे रहे थे, सतभामा सुन रही थी। पहुंचे नारद जी के चरण धोए, फिर चरणामृत ली, प्रेम से देने का भाव। नारद कौन? एक संत है, और संत का चरणोदक, संत का आशीर्वाद, संत की पूजा, ये महान कार्य है साहब। नारद जी अपने आप में कोई छोटे संत थोड़ी, महान उच्च कोटि के संत हैं। उन्हें बड़े प्रेम से महाराज आज नारद जी सोच रहे 2 4 5 रानियों के महल तक गए, पेट पूरा भर गया। सोच रहे कहीं लड्डू खिलाए गए, मेवा खिलाए गए, मिष्ठान खिलाए गए, जलेबी खिलाए गए, पकौड़ी खिलाए। आज नारद जी का पेट भर गया। सोचा कन्हैया तो सब दूर प्रसन्न है सब रानियों के साथ। बाहर से ही नारद जी देख करके अंतर ध्यान हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज माताएं प्रसन्न रहे और